नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के सेकेंड पार्ट कंप्यूटर की पीढ़ियों को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, अभी तक टोटल कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ बताई गई हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। पहली पीढ़ी 1940 से 56 तक ये वैक्यूम ट्यूब है। दूसरी पीढ़ी 56 से 63 तक, फिर 64 से 71। चौथी पीढ़ी 71 से 1980। कई जगह इसको 1971 से वर्तमान तक भी बोला जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में जनरली 1991 से 1981 ही कंसीडर करते हैं, इसी को मान्य कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पीढ़ी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो है वो आप देखेंगे कि फर्स्ट पीढ़ी जो है 1941 से 56 तक शुरू हुई है, और इसमें जो यूज़ किया गया है वो है वैक्यूम ट्यूब, है ना। अब ये वैक्यूम ट्यूब जो है ये इस तरीके से दिखता है जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। अगर आप जूम करना चाहें तो ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं ये इस तरीके से, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत काफ़ी बड़े हुआ करते थे, है ना। वैक्यूम ट्यूब क्या काम करेगा, वही जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ऑन और ऑफ का काम। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं स्विचिंग, मतलब करंट को ऑन और ऑफ करने में। स्विचिंग को स्विचिंग ही समझना आप लोग। और एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना होता है। तो छोटे सिग्नल को बड़ा बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाएगा। अब इसमें होता क्या था, ये सबसे पहली बात तो ये कि बहुत बड़े होते थे आकार में, ठीक है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे, अत्यधिक विद्युत खपत करते थे और बार बार ख़राब होते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की संभावना थी, कुछ ना कुछ सुधार होना संभव था। तो और इसमें मेमोरी कौन सी यूज़ होती थी, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग होता था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे। तो ये सबसे पहला कंप्यूटर हम देखते हैं ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला है, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, 1946 में बना था। ये जो आपको वीडियो फोटो दिख रहा है ये ENIAC का है। दूसरा है एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा है यूनिवेक 1, 1951 में आया, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसका चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर एक IBM 701, 1953 ना, ये है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कुछ चेंजेस करे गए, और इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह, जो सप्लायर था वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। भाई ट्रांजिस्टर क्या होते थे, ये ट्रांजिस्टर जो है ये सेमीकंडक्टर के बने होते थे, या बने होते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इस सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि एक होता है विद्युत का सुचालक, जो विद्युत को पूर्णतः अपने में से प्रवाहित करना सक्षम बनाता है ना। इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का पूरा प्रवाह समझना पड़ेगा, जो अभी इलेक्ट्रॉनिक इसके बाद जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको समझा जाएगा, है ना। दूसरा होता है विद्युत का कुचालक, जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। इन दोनों के बीच में एक और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कुछ हद तक विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें विद्युत को नियंत्रित किया जाता है। ये बात ध्यान रखी जाएगी कि सिर्फ नियंत्रण, जो मुख्य कारण है, नियंत्रण के कारण इनका उपयोग किया जा रहा है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा तत्व है, पदार्थ है सेमीकंडक्टर, है ना, जिसका उपयोग करके ट्रांजिस्टर बने हैं। जैसे सिलिकॉन, आपने नाम सुना होगा, सिलिकॉन जो है एक बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं ट्रांजिस्टर की। अब देखना, आप ट्रांजिस्टर जो है ना, आगे आपको सिर्फ ट्रांजिस्टर ही समझ में आना है, जिसको अच्छे से समझ लें। अब ट्रांजिस्टर की विशेषता क्या है कि इसने सबसे पहले तो इसको प्रतिस्थापित कर दिया,
आकार में छोटे और अधिक विश्वसनीय होते हैं, छोटे हैं लेकिन बार बार ख़राब नहीं हो रहे हैं, कम ऊष्मा उत्पादन कर रहे हैं, तेज़ गति से काम कर रहे हैं, विद्युत की खपत कम हो रही है। ठीक है, इस समय जो द्वितीय पीढ़ी थी इसमें हमने कौन सी मेमोरी यूज़ करी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। भाषा कौन सी, अब आ गई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के साथ में दो लैंग्वेज और हैं, कोबोल और फोर्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन बर्डीन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेटेन बेल लैब में किया था। ठीक है, ये देखिए आप दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, है ना। देखिए थोड़ा आकार छोटा हो गया इनका। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से थे, IBM 7094, यूनिवेक 11808, हनीवेल 400। ठीक है, ये सारे जो आपको हैं ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है। ये IBM देखिए आप यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, IBM 7090 सीरीज़, ये 94 ही है ना, यही सीरीज़ है। ठीक है, ये आप देखिए कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी का है ना। अब ट्रांजिस्टर वैक्यूम टिप से 100 गुना छोटे होते हैं, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। वे पहली बार व्यावसायिक रूप में सफल हुए हैं और बैंकिंग बिजनेस में इनका उपयोग किया गया, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 71 तक। लास्ट में हम इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि विभिन्न एग्जाम जो है, अलग अलग एग्जाम है, उन एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब जो तीसरी पीढ़ी हुई इसमें क्या करा इन्होंने कि ट्रांजिस्टर से संतुष्ट नहीं हुए, कुछ और चेंज करना था, कुछ और स्पीड और फास्ट करी जाए और बेटर काम किया जाए। तो क्या करा, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत पथ बना दिए, है ना। एक ऐसी चिप बना दी, ये देखिए जो आपको दिख रहा है ये चिप है, ऐसी चिप बना दी जिसमें हज़ारों ट्रांजिस्टर लग जाए। अब एक ट्रांजिस्टर जो काम कर रहा है अगर हज़ारों लग जाएंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कार्य की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये क्या था, एकीकृत चिप में एक चिप में हज़ारों ट्रांजिस्टर लगे। अब इसका आकार और छोटा है, अत्यधिक तेज़ है, तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय है, इसकी लागत कम लगती है। अब एयर कंडीशनर जैसी चीज़ों में इसका उपयोग शुरू हुआ, या एयर कंडीशनर का उपयोग शुरू हुआ हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, है ना। ये इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये जो घटक दिए हैं इनका मतलब है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक इंटीग्रेटेड चिप में 10 से लेके 100 ट्रांजिस्टर लगे होंगे। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में 100 से लेके 1000 ट्रांजिस्टर लगे होंगे। इसके बाद में 3 मॉडल्स और आएंगे हमारे सामने, SSI MSI के बाद में और आएंगे, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए IC का आविष्कार किसने किया, जैक किल्बी ने 1958 में। ठीक है, ये देखिए आप तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से कंप्यूटर थे। IBM 360, ये रहा, ये जो आपको फोटो दिख रहा है IBM 360 370, ये हाँ IBM का ही। PDP-8, PDP-11, ICL, CDC, ये सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, इसमें कौन सी भाषा यूज़ होने लगी, बेसिक भाषा, मतलब बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एक पास्कल लैंग्वेज और C लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस 3rd जनरेशन में शुरू हुई है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास इसी समय हुआ है जिनसे पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। 1971 से हमने अब तक लिख दिया, अगर एग्ज़ाम में 1980 आएगा तो इसको हम कंसीडर करेंगे। वर्तमान में इसको अभी तक कंसीडर किया जाता है चतुर्थ पीढ़ी को, क्योंकि ये बंद नहीं हुआ है ना, बट एग्जाम में जनरली 1980 मान लिया जाता है। चलिए अब इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे। माइक्रो छोटा, प्रोसेसर क्रिया करने वाले, ना बहुत छोटे प्रोसेसर। अब इसमें क्या हुआ, देखिए आप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पर देखा है। देखिए आप देखिए, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, ये आप देखें यहाँ पर 2 बातें मैंने बताई थी, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, है ना। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ हम देख रहे हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग यहाँ पर होने लगा, मतलब ट्रांजिस्टर्स की संख्या कैसी हो गई, और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ये लास्ट में आप देखें, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में कितना है, 1 लाख और उससे ज़्यादा।
1 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर जुड़े हैं वो होगा माइक्रो प्रोसेसर। देखिए लार्ज स्केल और वेरी लार्ज दो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई, ठीक है। लाखों, एक चिप में लाखों ट्रांजिस्टर जुड़े हुए हैं। इसी समय में चतुर्थ पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर जो आज हम यूज़ करते हैं ना, ये बनने लगे। पोर्टेबल मतलब उनको ले जाना आसान हो गया। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की शुरुआत हुई, मतलब वीडियो और इमेजेस यहाँ से शुरू हो गई। नेटवर्किंग क्षमता बनी, इंटरनेट से जोड़ना या नेटवर्क बना के एक से दूसरे से तीसरे को जोड़ पाना संभव हुआ, ठीक है। ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर का इमेज है और ये चौथी जनरेशन के कंप्यूटर की शुरुआत को हम बोल सकते हैं। लैपटॉप जो हम अब यूज़ करते हैं ये भी इसी जनरेशन में आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया था इंटेल कंपनी ने बनाया था 4004, है ना। बहुत इंटेल कंपनी आज भी काफ़ी चल रही है। आप लोग अपना लैपटॉप या आपका कंप्यूटर देखेंगे तो आपको इंटेल लिखा हुआ ज़रूर मिल जाएगा। कोर 5, कोर 6, है ना। ये सारे i5 कोर, R5 कोर, i6 7 ये आपको दिख जाएंगे, है ना। तो ये इंटेल की प्रोसेसर है। और कंप्यूटर कौन से थे? अल्टेयर कंप्यूटर पहला पर्सनल कंप्यूटर बन के सामने आया। एप्पल इसी टाइम है, IBM के कंप्यूटर इसी टाइम है। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, एप्पल और यूनिक्स ये सिस्टम यूज़ करना शुरू हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन पाँचवीं पीढ़ी 1980 से अभी तक। भैया ये जो है आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज ChatGPT, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी जितने भी नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको चैटबॉट या जेन AI देखने को मिलते हैं, ये सब अभी पंचमी पीढ़ी में आपको देखने को मिल रही है। तो एक मॉडल है, हम बात करें कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर में अब आप सोच लीजिए कि एक ChatGPT एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन होकर क्या काम कर रहा है। अगर ऐसे पूरे कंप्यूटर्स ही आएंगे या ऐसे बना रहे हैं, बन जाएंगे तो कितना सूटेबल काम हो जाएगा। आप देखेंगे सैमसंग ऐसे मोबाइल बनाने लगा है जो फुल्ली AI बेस्ड होते हैं, सैमसंग बनाने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा वर्ड जो लिखा हुआ है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब और ज़्यादा करोड़ों ट्रांजिस्टर इसमें जुड़ रहे हैं, ठीक है। और एक वर्ड यूज़ हो रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग। एक होती है सीक्वेंस प्रोसेसिंग, सीक्वेंस प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक समय में एक ही कार्य किया जाएगा। पैरेलल प्रोसेसिंग में होगा एक कार्य को क्या करा जाएगा, अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा और अलग अलग कार्य कर दिए जाएंगे, जिससे फाइनल आउटपुट बहुत जल्दी आ पाता है, ठीक है, और बहुत एक्यूरेट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लें कि आप अधिकारी बन गए, है ना, आपको एक विभाग का प्रमुख बना दिया गया। अगर आपको विभाग का प्रमुख नहीं बनाया जाए और आपको जो विभाग के हेड हैं, जैसे कलेक्टर साहब हैं, पूरे ज़िले के हेड है, कलेक्टर साहब ही अगर सारे काम करें तो मैनेजमेंट नहीं होगा। तो क्या करा गया, अलग अलग पैरेलल सबको कार्य दे दिए गए, है ना। और वो कार्य सब अपने अपने स्तर पर करते हैं और एक फाइनल बेटर आउटपुट उस ज़िले के लिए निकल के आता है। ऐसे ही पैरेलल प्रोसेसिंग हो गई है जो AI के थ्रू संभव हुई। इससे स्पीड फास्ट हो जाएगी, एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत डिफ़िकल्ट काम करना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये इसके पहले सीक्वेंस प्रोसेसिंग चलती थी। चलिए तब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो होती है, मशीनों को कोड्स के माध्यम से अलग अलग डेटा देख के सिखाया जाता है। इसमें लैंग्वेजेस चलती हैं, है ना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब सामान्य जिस भाषा में हम बात करते हैं उस भाषा में बात की जा सकती। वॉइस रिकॉग्निशन, आप जो भाषा यूज़ कर रहे हो, आप जो शब्द बोल रहे हो, आपकी आवाज़ है, उस आवाज़ को पहचाना जा सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग की शुरुआत हो गई, ठीक है। यहाँ पर कुछ तकनीकें दी हुई हैं, इन तकनीकों के नाम आप देख लें। न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, एक्सपर्ट सिस्टम और रोबोटिक्स, ये सब AI के भाग हैं, ठीक है। तो ये 5 पीढ़ियाँ हमने देख ली, है ना। 5 पीढ़ी के उदाहरण में आप देखें, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, IBM वॉटसन, गूगल AI, ChatGPT, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, मतलब आप ऑनलाइन जो अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आपके घर डिजिटल हो जाते हैं, जैसे एलेक्सा को से अगर आप कनेक्ट कर दोगे किसको, ऐसी आपने एक लाइट लगा दी है जो डिजिटली इंटरनेट के थ्रू जुड़ती है और उसको आपने एलेक्सा से कनेक्ट कर दिया। आप एलेक्सा को बोलोगे स्विच ऑन द लाइट या स्विच ऑफ द लाइट, तो लाइट अपने आप बंद हो जाती है ना। ऐसे सूटेबल घरों में पूरी चीज़ें बनाना
इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करके डिजिटली बनाना, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। ठीक है, इसमें जो मुख्य भाषा उपयोग होती है वो है पाइथन। पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जावा है, सी प्लस प्लस पे, लिस्प सबसे पुरानी भाषा है इसकी एआई की, और प्रोलॉग। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गई हमारी 5 पीढ़ियाँ, है ना। अब आप देख लेते हैं हम कि आविष्कार जो हमने देखा, ये क्वेश्चंस आने जैसे होते हैं, है ना। कि सबसे पहले देखें हम आप महत्वपूर्ण आविष्कार कौन कौन से। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन बर्डिन, विलियम शॉकले और वेल्टर ब्रेटन ने करा था बेल लैब में। ब्रेल लैब बोलते हैं इसको, है ना। जैक किल्बी ने क्या करा था, आईसी का आविष्कार करा था 1958 में। नोबेल प्राइज़ इनको इसके लिए मिला है, बिल्कुल ठीक है। फिर आप देखते हैं इंटेल कॉरपोरेशन, पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बना। ठीक है, फिर आप देखो स्टीव जॉब्स एप्पल की जो है, और इसके साथ में थे स्टीव वोजनियक, इन्होंने एप्पल की स्थापना करी थी। चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में जो ऑलरेडी आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं ना। चलिए देखें, इस जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, हमने देख लिया। सेकंड पीढ़ी फटाफट करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी की विशेषता है, चौथी पीढ़ी की विशेषता है। नेक्स्ट आइए, आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है, तो तीसरी पीढ़ी में किया गया है ना। ये देखिए 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आप देखेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मैंने खुद ही बोल दिया, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यूपीपीसीएस में पूछा गया एनियाक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, भैया प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। बीपीएस में पूछा गया है वीएलएसआई तकनीक किस पीढ़ी से संबंधित है, तो ये चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। फिर आप देखिए सीजीपीसीएस में पूछा गया वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया, प्रथम पीढ़ी में किया गया। फिर आरपीसीएस में पूछा गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस पीढ़ी से संबंधित है, पंचम पीढ़ी से संबंधित है। फिर आप देखेंगे सीजीएल में एसएससी में पूछा गया इंटेल 4004 जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था किस वर्ष लॉन्च हुआ, अभी हमने देखा 1971। फिर आप देखें एनटीपीसी में पूछा है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो जॉन बर्डिन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन ने किया गया। चलिए फिर देखिए सीजीएल में यूनिवेक 1 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, चतुर्थ पीढ़ी में, ये भी हमने देखा था, है ना। तो ये अब देखिए हमने ये भी देख लिया, थोड़ा स्पीड चला, टाइम ज़्यादा हो रहा था, है ना। तो हमने ये भी देख लिया कि कौन से क्वेश्चन आए हैं और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से रिवीजन करें। इसकी पीडीएफ आपको लालटेन स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लालटेन स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर कोई भी समस्या हो तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर। हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर की मेमोरी को देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप जुड़े रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।